राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज आप सबसे 2-3 दिन के बाद मुलाकात हो रही है। आज है 29 दिसंबर यानी कि शुक्रवार, यानी कि कौन बड़ा है। और आज हमारी हो रही है गूंद बनाने की तैयारी। खाना वाना बन गया है, बस खाया नहीं है, बना कर रख दिया मैंने। मेरा काम आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटा लिया है। हाँ बाढ़ेंगे, रुक जाए एक बार। और ठंड ये देखिए 2-3 दिन से ओस इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी ठंड होने लगी है। तो गूंद के लड्डू खाने का टाइम आ ही गया है। आज रितिका भी स्कूल नहीं गई है, माँ बेटी दोनों मिलकर गूंद बना लेते हैं। आज ये भी अभी तक घर पर है, लाइट नहीं आई हुई है सर्दियों। हाँ देख लियो, डब्बा ना दो बेच सकता, फिर इसका वो तो ले लिया होगा तुमने। टैग क्यों, वो एक और के बोलो थे, बिल ले लिया। और गीजर हमारा कई दिन से खराब हो रखा है, आज इसको बदलवाएंगे। ये ठंड का मौसम, ऊपर से गीजर खराब हो गया है, जिस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। तावड़े आज योर हाँ, फिर कुआड़ बंद नहीं करूँ तो हाँ, तो फिर देख ले तुम टाइम ना दो तो नु है सुनने ढांडे डालू के वाए तो गेट खुला छोड़ दिए, डंगर बढ़ जाए। सर्दी में बस यह है जल्दी जल्दी काम निपटाओ और चूल्हे के पास बैठ जाओ। तो जी चलिए अभी अपने चूल्हे के पास चलते हैं। क्या है रितिका, कौन नहीं बड़ी आग। उस चूल्हा में तो ले लें थोड़ी सी आँच। अभी तो सारा सामान भी लेकर आना है, थोड़ा बहुत सामान तो रितिका उठा कर लेकर आई है। चल खड़ी हो मन्ना बैठने दे। अभी सबसे पहले तो आप सबको हमारे यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। ये देखिए, वैसे अगर हल्की सी धूप रहती है तो चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। चारों तरफ हरियाली है, सरसों में फूल आने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अभी 2 दिन से ओस बिल्कुल बारिश की तरह गिरनी स्टार्ट हो गई है और ईंधन हो गया है गीला। चूल्हे में आग जलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खाना बनाया था अभी, उसके बाद फिर मैं अपने काम पर लग गई। और ये है कि चूल्हे को छोड़कर एक काम भी करते हैं ना, इतनी देर में चूल्हे में आँच बुझ जाती है। और 2 दिन बीच में मैंने व्लॉग नहीं डाला तो आप सबको थोड़ा सा ज़्यादा ही इंतज़ार करना पड़ा। एक दिन तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो फ़ोन ठीक करने के लिए भेजा, इसी चक्कर में 2 दिन आप सब तक व्लॉग नहीं पहुँच पाया। और नेट की भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, नहीं तो फ़ोन आने के बाद मैंने कोशिश की थी कि अगले दिन आप सब तक व्लॉग पहुँचा सकूँ, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसके लिए तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी, आप सबको थोड़ा सा ज़्यादा ही इंतज़ार करना पड़ा। अभी चूल्हे में आँच जल गई है तो चूल्हे पर मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। घी अभी मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है, वैसे 1 किलो गूंद को बनाने में 3-3.5 किलो घी आराम से लग जाता है। हमारे यहाँ तो देखिए हर साल गूंद के लड्डू बनाए जाते हैं और सर्दियों में हमारे यहाँ लगभग हर घर में गूंद के लड्डू बनते हैं। वैसे तो सबके यहाँ कुछ ना कुछ बनता ही है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर गूंद के लड्डू ही बनाए जाते हैं। सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तभी से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है कि सर्दियाँ आ गई हैं, घी इकट्ठा कर लेते हैं। अभी घी हमारा गर्म हो गया था तो मैंने गूंद डाल दिया है। गूंद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम, क्योंकि गूंद फूलता बहुत ज़्यादा है। जितना हम डालते हैं उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा गूंद डाला था मैंने और देखिए कढ़ाई में कितना गूंद हो गया है। इसको फ्राई होने में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट लगते हैं। हल्का सा कलर चेंज होता है, उसी टाइम हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। जिनके यहाँ बनता है उन्हें तो पता होगा, लेकिन ये है कि हर चीज़ किसी ना किसी के लिए तो नहीं रहती ही है। किसी को तो थोड़ा सा अलग लगता ही है, क्योंकि सबका खान पान अलग रहता है और यूट्यूब पर हमें पता भी नहीं रहता कि कौन हमारी वीडियो कहाँ से देख रहा है। तो जी बस अभी गूंद को फ्राई कर लेते हैं। और तसले वगैरह सब मैंने पहले ही तैयार करके रख लिए थे। और ये रितिका ने ड्राई फ्रूट निकाल दिए हैं, वैसे अखरोट मैंने नहीं डाले थे। काजू, बादाम, मखाने, किशमिश, ये 4 चीज़ें ही डाली थी। अखरोट तो मैंने इनके लिए लिए थे, लेकिन रितिका ने सारे के सारे ड्राई फ्रूट निकाल दिए। और अभी गरम गरम गूंद को ही हम हल्का हल्का मैश कर लेते हैं। ये वाला गूंद खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। 1 किलो गूंद में डालने के लिए हमने 3 किलो बूरा ली है। मीठे में आप बूरा या खांड कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन सर्दियों में खाने में कुछ भी बनाते हैं ना तो ज़्यादातर बूरा ही डालते हैं, क्योंकि बूरा की तासीर गर्म रहती है। गर्मियों में कुछ भी बनता है तो हम खांड डालते हैं, सर्दियों में बूरा डालते हैं।
1 किलो गूंद में 3 किलो बूरा काफ़ी हो जाती है। इतना ज़्यादा मीठा तो नहीं होता है, क्योंकि डेली हम लड्डू खाते हैं तो इतना ज़्यादा मीठा अच्छा भी नहीं लगता है। तो जी बस बूरा में हम गरम गूंद डालते रहेंगे और इसको हल्का मिक्स करते रहेंगे। अभी गूंद को मैंने घी में से निकाल लिया है, अभी ड्राई फ्रूट भी घी में से निकाल लेते हैं। और ड्राई फ्रूट का तो ऐसा है कि घर पर हैं तो डाल लें, अगर नहीं है तो ना डालें। बिना ड्राई फ्रूट के भी गूंद के लड्डू खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें डालकर हम लड्डू बनाते हैं तो टेस्ट भी डबल हो जाता है और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अभी मखाने मैंने हल्के घी में फ्राई कर लिए हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अभी काजू और बादाम को भी घी में से निकाल लेते हैं। वैसे मैंने किशमिश फ्राई नहीं की है, क्योंकि किशमिश का टेस्ट बड़ा ही अजीब सा हो जाता है घी में फ्राई करने के बाद। अभी ड्राई फ्रूट मैंने घी में से निकाल लिए हैं और अभी गूंद लेते हैं आटा। तो 1 किलो गूंद में हम 2 किलो गेहूं का आटा डालेंगे और इसी में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बल्कि हाथ भी दुखने लगते हैं भूनते। बाकी गूंद को घी में से निकालने में और ड्राई फ्रूट वगैरह भूनने में तो इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है, बस आटा भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये है कि आज बना कर रख देंगे और पूरी सर्दी बच्चों का काम आराम से चल जाएगा। इनका कुछ ना कुछ खाने का मन रहता है ना, तो इनको एक गूंद का लड्डू पकड़ा देते हैं। और हमारे यहाँ तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बनती ही हैं। मेरा तो आप सबको पता ही है कि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ दूध, दही, घी ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही खाई जाती हैं। जिस हिसाब से हमारा काम है उसी हिसाब से हमारा खान पान है। काम भी देखिए इतना ज़्यादा रहता है। हम लेडीज़ तो सिर्फ घर का काम देखती हैं, हमें तो इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। लेकिन जेंट्स तो पूरा दिन खेत में काम करते हैं, बल्कि रात को भी जाना रहता है। हमारे यहाँ तो सर्दियों में तो दिन रात काम चलता रहता है। अगर दिन में लाइट आती है तो दिन में जाते हैं, रात को लाइट आती है तो रात को जाते हैं। तो जिस हिसाब से हमारा काम है उसी हिसाब से हमारा खान पान भी होना चाहिए। अगर खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। तो जी बस अभी मैंने आटा भी भूनकर तैयार कर लिया है। ड्राई फ्रूट हल्के से ठंडे हो गए थे। अभी रितिका ड्राई फ्रूट कूट कर रख लेगी, इतना ज़्यादा काम तो नहीं रहता है। और आटे में मैंने घी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, जैसे हम आटे का हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा भूनकर तैयार किया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम सिर्फ हेल्थ को ध्यान में रखकर बनाते हैं, तो अगर हम घी थोड़ा सा कम डालेंगे तो ना तो लड्डू इतने ज़्यादा खाने में अच्छे बनेंगे और ना बनाने का कोई फ़ायदा रहेगा। तो जी 1 किलो गूंद में 3 किलो घी, 3 किलो मीठा और 2 किलो गेहूं का आटा डालती हूँ मैं। तो ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड्डू बनकर तैयार होते हैं। और अभी ड्राई फ्रूट भी हम हिमामदस्ते हम कूट लेते हैं, मिक्सी में नहीं पीसे हैं मैंने, क्योंकि मिक्सी में हम पीसते हैं तो बिल्कुल लड्डुओं में मिक्स हो जाते हैं ड्राई फ्रूट, फिर कोई टेस्ट नहीं आता है। दरदरे से ड्राई फ्रूट हम डालते हैं ना, तो लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, एक अलग ही टेस्ट आता है लड्डुओं में फिर इन सारी चीज़ों का भी। तो जी अभी गूंद हमारा बनकर तैयार हो गया है। बस अभी ड्राई फ्रूट ना तो ही भाई इसमें चून तो मिक्स करना रह रहा है। तो मिक्स में मिल जाएगा यो गिर दे रितिका, मिक्स तेल करने होंगे। और ड्राई फ्रूट सारे रितिका ने कूट दिए, थोड़े से दरदरे ही रखे हैं। मिला दे मिलाओ तो गिरितिका, मिलाओ तो गिरितिका, मिला दिखा। ठंडा हो लिया है ये, देखिए तू तेरे पापा के हाथ देखिए, एक नंबर के हलवाई सही है। अभी आटा हमारा हल्का सा ठंडा हो गया था, तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। अच्छी तरह से मिक्स नहीं करते हैं ना तो फिर सारे लड्डुओं का अलग अलग टेस्ट आता है। किसी लड्डू का टेस्ट कैसा रहता है, किसी का कैसा रहता है। अभी पहले सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया और उसके बाद फिर लड्डू बनाकर तैयार कर दिए हैं। और अभी मुझे जाना है बच्चों के कपड़े लेने के लिए। कई दिन से सोच रही थी मैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये सुबह खेत चले जाते हैं और फिर बिल्कुल अंधेरा होने के बाद आते हैं। मेरे पास तो टाइम रहता है लेकिन इनके पास नहीं रहता है, और अकेले मैं घर से बाहर कभी जाती नहीं। बहुत ज़्यादा अजीब लगता है मुझे घर से निकलने में, बस ये आदत है, अच्छी या बुरी कैसी भी लगा लीजिए। तो जी बस अभी लड्डू तो बनकर तैयार हो गए हैं और अभी हाथ धो लेते हैं। इसी टाइम पर आ गया था एक फेरी वाला। फेरी वाले तो वैसे आजकल थोड़े से ज़्यादा ही आने लगे हैं।
और ये तसले वगैरह सब धोकर ये पानी हम डाल देंगे हमारी जो भैंसों की चाट है उसमें। वैसे ऐसा बोलते हैं कि घी दूध का पानी कभी भी हमें इधर उधर नहीं डालना चाहिए। हो सके तो अगर पशु रखते हैं तो चाट में डालें या फिर किसी पेड़ पौधे में डाल दें, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए। एक तो ये रितिका का बैग है, इसकी 1-2 चैन खराब हो गई थी, ये लगवाई हमने। उसके बाद फिर 1-2 ईशांत का कोट था, उस पर चैन लगवाई। मशीन में कपड़े धोते हैं तो चैन बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। कुछ दिन बच्चे पहनते हैं, उसके बाद कोट तो बिल्कुल नया रहता है लेकिन चैन भूल जाती है। तो ऐसे ही 2-3 कोट रखे थे, आज ये काम भी हो गया। और बिल्कुल नया बैग रखा था, लेकिन ये है कि बच्चे स्कूल डेली लेकर जाते हैं तो चैन बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जी बस अभी गोंद के लड्डू बनाए हैं तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं। ये बात आप सब ने भी मुझे बोली थी और माँ ने भी मुझे बोला था कि घर में मीठे में खाने में कुछ भी बने तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया करो। और सब कुछ तो हमें नहीं आता है, ना ही हमें हर चीज़ का ज्ञान रहता है, लेकिन ये है कि लाइफ में धीरे धीरे किसी के बोलने से या फिर किसी को देखकर हम सीखते ही रहते हैं और ये सब हमारा पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। तो जी मेरा तो यही है कि अगर कोई मुझे कुछ बोलता है और वो बात मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं शामिल करने की कोशिश करती ही हूँ, चाहे आप सब बोलें या फिर और कोई बोले। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता ही है कि मुझे किसी भी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि घर से इतना ज़्यादा निकलना होता नहीं है और ना ही कहीं बाहर कहीं आते जाते हैं, ना किसी से मिलते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ पता है तो वो आप सब से ही पता चलता है। तो जी बस अभी मैं तो चली गई थी बच्चों के कपड़े लेने के लिए और तब तक ये लड्डू हल्के से ठंडे हुए थे। रितिका लड्डू उठा कर रख देगी, यहाँ से ये थोड़ा बहुत सामान हटा देगी, बाकी का काम आने के बाद देखेंगे। तो जी अभी बज गए हैं 4 और हम बस घर अभी आए हैं। देख ले बस मेरा फोन देखो तो फिर इसमें 46 बैटरी क्यों करे, फिर इतना ढंग से तो चार्ज में कौन लाया यो। और थोड़ा बहुत जो कुछ भी लेकर आए थे वो कुछ भी समझ में नहीं आया। बूट रितिका के छोटे और कोट बड़े। इतनी बार कही चाल चाल, इस घर में तो लिकड़े को नहीं। मेरी मैं ये एक चीज लेकर आई हूँ, टोपा ये उड़ के देखो रितिका की साग लागेगा मेरे सिर पर। दिए काला कितना लग है, ले दे दे। इसे टोपे तो बाड़ा को डाक रहा रितिका है ना, वाह तो के कलर ले आई तेरी माँ पसंद करके। लाल रंग का ठीक समझ लग गया, गाजरी रंग का ना मैं तो वो देखो ना फिर माता नहीं था ना लिवर ये पतना पाछा मैं मेरे मन में सोची है बात है माँ ये तो बाड़ा को डाक। और इतना ज़्यादा तो कुछ मैं लेकर नहीं आई, लेकिन जो कुछ भी लेकर आई थी वो बच्चों को पसंद नहीं आया और मुझे इनके लिए ही सर्दियों के कपड़े लेने थे। तो अभी कल इन दोनों बहन भाई को लेकर जाऊंगी, फिर से अपनी पसंद का लेकर आएंगे। वैसे तो रितिका की तो ना ही रहती है, आज ये घर पर ही थी और मैं बोल भी रही थी इसको साथ में चलने के लिए, लेकिन ये घर से बाहर नहीं जाती है। इसकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि घर से कहीं भी बाहर आना जाना रहता है तो इसकी ना ही रहती है। तो अभी तो सारी चीज़ें उठाकर रख दी हैं, आप सबको भी नहीं दिखाई मैंने क्योंकि बच्चों को ही पसंद नहीं आया तो मूड मेरा ऑफ हो गया था। उसके बाद फिर मैंने झटपट सारा काम निपटाया, बर्तन साफ़ किए, सुबह से चाय से लेकर खाने के गूंद के सारे बर्तन रखे थे और फिर धुलनी थी मुझे इसकी एक जोड़ी ड्रेस। तो मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग गया, लगभग 1-1.5 घंटा आराम से लग गया था। घर से निकलते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी आना जाना हो जाता है क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम घर से बाहर कहीं आते जाते नहीं हैं, कोई ना कोई फिर मिल ही जाता है। तो जी बस अभी मैं निपटा लेती हूँ मेरा काम और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।